एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा कि जाओ सौदा लेकर आओ, तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर भी उस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक। सूरज गरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई, शाम को घर गया। बाप ने पूछा, अरे नादान, इतनी ताखीर क्यों की? बाप बहुत गुस्से में आकर कहने लगा कि बड़ा नादान और पागल है। मैंने कहा था कि जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है? तो बेटा बोला कि सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप ने कहा कि क्या पागल आदमी हो, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है कि खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है कि बाबा यकीन करें, मैं सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला कि तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा कि आपके पास वो आंख होती तो आपको दिखाता, मेरा सौदा किया है। मेरे बाबा, मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप बोला कि चल छोड़ रहने दे। और वो लड़का हर रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया, काफी दिन बीमार रहा और इतना बीमार हुआ, कमजोरी इतनी बढ़ गई कि करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर वो करीब उलमर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था, फिर बाहर गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर बोला कि मैं आपके पास आया हूँ, आप तो जानते ही हैं कि मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तिफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया और करीब उलमर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक आशिक को एक नजर देखना पसंद करोगे? क्या ये आरजू पूरी हो जाएगी कि मरने से पहले आपका दीदार कर ले? वो किसी और चीज की आरजू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, आपने फरमाया कि अबू बकर उठो, उमर उठो, अली उठो, चलो चलें, उस्मान और बाकी भी आओ, चलो चलते हैं। वो यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आपने अपना दस्त मुबारक रखा, लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो, कमजोरी में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आ गई। आंखें खोलें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजर पड़ी, हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट आई, लब खिल गए और मुस्कुराहट फैल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो यहूदी बोला कि मेरा मुंह क्या तकता है? लड़का बोला, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने फरमाया कि बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा और जब उसके मुंह से निकला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुए, लब खामोश हुए। उस लड़के का बाप वो यहूदी बोला कि मुहम्मद, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए लड़का मेरा नहीं रहा। अभी इस्लाम की मुकद्दस इमानत है, शानी नबूवत से उसका जनाजा उठे तभी उसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आपने फरमाया, सदीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही, अली चलो, दो कंधा, सब उठाओ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे कि उसका शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया, बस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदके से इस बंदे को बख्श दिया। और फिर कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफी देर खड़े रहे। फिर अपने हाथों से आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पांव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफी देर के बाद आप कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। तो सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु पूछते हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या माजरा है? पहले तो ये बताएं कि आपने कब्र में पांव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा? तो आपने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलती थी मैं पंजा ही रखता था, पांव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पांव पर मेरा पांव आ जाए। फिर सहाबा ने पूछा, अब कब्र के अंदर क्यों गए? हमें कहते हम चले जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस लड़के को बोला था ना कि जब तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब उस कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया। तो फिर आप इतने थके हुए क्यों हैं? फिर फरमाया, थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरें इसके दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, उनकी वजह से थक गया हूँ।